अगर तुम ये सोच रहे हो कि अच्छा काम करते रहो और रेज अपने आप आ जाएगा, तो किसी ने तुमसे बहुत बड़ा झूठ बोला। अच्छा काम जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा काम मत करो, लेकिन अच्छा काम अकेले कभी भी रेस गारंटी नहीं करता। क्योंकि तुम्हारा मैनेजर वो हर काम नहीं जानता जो तुम कर रहे हो। वो हर एक मीटिंग में नहीं होता, हर स्टेक होल्डर से बात नहीं कर रहा, और हर वो काम नहीं जानता या प्रॉब्लम नहीं जानता जो तुमने साइलेंटली सॉल्व की। और अप्रेजल के दिन वो गेस करता है, और गेस पे सैलरी डिसीजंस नहीं होते। तो आज मैं तुम्हें एक सिस्टम देना चाहता हूँ जिसका नाम है वैल्यू ट्रैकिंग। एक ऐसा तरीका जिससे तुम्हारा रेस एक इनएविटेबल बिजनेस डिसीजन बन जाए। कोई फेवर नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं, डिसीजन। मैं हूं साकेत, और आज का टॉपिक है हाउ टू आस्क फॉर अ रेज विदाउट आस्किंग। तो प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है, इसमें थोड़ा सा और डीप जाते हैं। मैनेजर्स के पास एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है जो तुम नहीं देखते, और इसी वजह से गुड वर्क अकेले काम नहीं करता। उनके पास कंटेक्स्ट नहीं है। तुम्हारा मैनेजर, और अगर स्पेशली वो एक बड़ी टीम मैनेज कर रहा है, तो वो तुम्हारे हर काम को नहीं देखता। वो हर मीटिंग में नहीं होता। वो हर स्टेक होल्डर के साथ तुम्हारी कॉन्वर्जेशन नहीं सुन रहा है। वो हर प्रॉब्लम नहीं जानता जो तुमने साइलेंटली सॉल्व की है। तो जब अप्रेजल का टाइम आता है, तो वो वही चीज़ें याद करता है जो उसके दिमाग में रजिस्टर्ड है, जो उसको विजिबल थी, जो डॉक्यूमेंटेड थी। और अगर तुमने अपनी वैल्यू कभी क्लियरली विजिबल नहीं की या डॉक्यूमेंट नहीं की, तो तुम्हारा मैनेजर अप्रेजल डिस्कशंस में एक ब्लैंक स्लेट पे बैठ के गेस कर रहा है, और गेस पे सैलरी डिसीजंस नहीं होते। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम अच्छा काम नहीं करते, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा अच्छा काम विजिबल नहीं है, और इनविजिबल चीज की कोई वैल्यू नहीं होती, चाहे वो कितनी भी इंपॉर्टेंट क्यों ना। अब बात करते हैं कि लोग गलत तरीके से रेज कैसे मांगते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। पहला गलत तरीका, नीड बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स। सर, मेरा रेंट बहुत बढ़ गया है, ईएमआई है, लाइफ एक्सपेंसिव हो गई है। देखो, मैं समझता हूँ कि ये फीलिंग्स जेन्युइन है, लेकिन तुम्हारे मैनेजर के पर्सपेक्टिव से ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी तुम्हें तुम्हारी नीड बेसिस पे नहीं, तुम्हें वैल्यू के बेसिस पे सैलरी पे करती है। जब तुम नीड बेस्ड आर्ग्यूमेंट देते हो, तो तुम एक एम्प्लॉय की तरह बोलते हो। जब तुम वैल्यू बेस्ड आर्ग्यूमेंट देते हो, तो तुम एक एसेट की तरह बोलते हो। दोनों में फर्क है। किसी को भी एसेट रखना होता है क्योंकि एसेट वैल्यूएबल होता है। एम्प्लॉयज रिप्लेसेबल होते हैं। दूसरा गलत तरीका, टाइम बेस्ड आर्ग्यूमेंट। सर, मैंने 3 साल दिए। टेन्योर एक क्वालिफायर है, वैल्यू नहीं। सिर्फ टाइम देना, बिना कंपाउंडिंग ग्रोथ के, बिना वैल्यू एडिशन के, कोई रेस डिजर्व नहीं करता। उसमें आपको एवरेज रेस मिलेगा। और अगर तुम 3 साल में वही कर रहे थे जो तुम पहले साल कर रहे थे, तो टाइम बहुत वीक आर्ग्यूमेंट हो जाता है। तीसरा गलत तरीका, कॉम्पिटिटर ऑफर्स। बाहर से ऑफर लेके आना और रेज नेगोशिएट करना। कभी कभी काम करता है, लेकिन बहुत ही हाई रिस्क मूव है। क्योंकि अगर कंपनी ने कहा कि हाँ, हम रेज देते हैं, तो पहली चीज, आपका रिलेशनशिप डैमेज होता है। अगर कंपनी ने कह दिया कि नहीं, हम मैच नहीं करेंगे, तो तुम्हें जाना पड़ेगा। तो फिर राइट वे क्या है? वैल्यू को इतना क्लियरली एक्सप्लेन करो, इतना क्लियरली डॉक्यूमेंट करो कि रेज एक बिजनेस डिसीजन बन जाए जिस पे कोई आर्ग्यूमेंट ना हो। क्योंकि जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन दोगे, जितनी वैल्यू कन्वे करोगे, उतना डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाता है। तो अब बात करते हैं वैल्यू ट्रैकिंग की। वैल्यू ट्रैकिंग है क्या? सिंपल डेफिनेशन, अपने काम का एक रनिंग रिकॉर्ड किसी भी फॉर्मेट में। लेकिन वो फॉर्मेट जो तुम्हारा मैनेजर, उनका मैनेजर या एचआर देखते ही समझ जाए कि तुमने क्या वैल्यू ऐड किया है और उसका वर्थ क्या था। ये एक डॉक्यूमेंट है, एक हैबिट है, एक स्ट्रैटेजी है।
इसको स्टार्ट अभी करना चाहिए, अप्रेजल के 3 महीने पहले नहीं, अभी, आज। क्योंकि अगर अप्रेजल से पहले स्टार्ट करते हो तो तुमने पूरे साल में क्या किया है वो सब कुछ याद करना पड़ता है, और हम नेचुरली रिसेंसी बायस से अफेक्ट होते हैं। जो 2 हफ्ते पहले हुआ था वो 11 महीने पहले वाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। वैल्यू ट्रैकर में 4 चीज़ें होती हैं और एक एक करके बताता हूँ। पहली चीज़, द व्हेन, क्या किया, सिर्फ एक लाइन में, क्लियरली, कोई जार्गन नहीं, कोई वेगनेस नहीं, एक कॉन्क्रीट एक्शन। एक एग्जांपल, Q2 में क्लाइंट के साथ रिन्यूअल कॉल हुई जो कि एट रिस्क था। दूसरी चीज़, नंबर, हर विन के साथ में एक नंबर होना चाहिए, रेवेन्यू, टाइम, कॉस्ट, एरर रेट्स, टीम मेंबर स्ट्रेंथ, सेटिस्फैक्शन स्कोर, कुछ भी लेकिन मेजरेबल। एग्जाम्पल, रिन्यूअल सिक्योर्ड, 18 lakhs ARR सेव हुआ। अगर डायरेक्ट नंबर नहीं है तो एस्टिमेट नंबर डालो। फॉर एग्जाम्पल, इस एक प्रोसेस चेंज से टीम के अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स पर वीक सेव हुए, 4 लोग की टीम में यानी 12 आवर्स पर वीक। मैनेजर को रफ एस्टिमेट भी क्लियरली कम्युनिकेट करता है। अब तीसरी चीज, कंटेक्स्ट, क्यों ये मुश्किल था, क्यों इंपॉर्टेंट था। कंटेक्स्ट विन को विन बनाता है। एक एग्जाम्पल, क्लाइंट ने 2 बार मीटिंग कैंसिल की थी, मैंने पर्सनली फॉलो अप किया और उनके एक्चुअल कंसर्न को एड्रेस किया जो कि ओरिजिनल कॉल में नहीं था। चौथी चीज, फीडबैक्स, किसी ने कुछ कहा, ईमेल में, स्लैक में, मीटिंग में, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी करो, कोट करो। सोशल प्रूफ, चाहे वो इंटरनल हो, पावरफुल होता है। मैनेजर को खुद से बिलीव नहीं करना पड़ता, एविडेंस है। ये 4 चीजें मिलके एक एंट्री होती है तुम्हारे वैल्यू ट्रैकर में, और हर सिग्निफिकेंट विन के बाद एक एंट्री, सिर्फ इतना। अब ये दिखता कैसा है, एक एग्जाम्पल में आप स्क्रीन पे देख रहे हो, वो एक एंट्री है। एक पेज पे 8 to 10 ऐसी ही एंट्रीज, पूरे साल की, पूरे 12 मंथ्स की। और तुम्हारे पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे मैनेजर के साथ तुम्हें खुद डिफेंड नहीं करना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट खुद तुम्हारी वैल्यू कन्वे करेगा। तो अब बात करते हैं ये डॉक्यूमेंट यूज कैसे करना है, क्योंकि सिर्फ बनाना काफी नहीं होता, प्लेसमेंट बहुत मैटर करता है। तो स्टेप 1, मंथली माइक्रो अपडेट हैबिट। हर महीने सिर्फ एक बार अपने मैनेजर को एक शॉर्ट अपडेट दो, एक पैराग्राफ, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कुछ इस तरीके से, हे, ये मंथ मैंने एक्स किया, वाई रिजल्ट आया, नेक्स्ट मंथ मैं जी पे फोकस कर रहा हूँ। तो ये करता क्या है, ये बेसिकली मैनेजर के दिमाग में एक रनिंग पिक्चर बिल्ड करता है। अप्रेजल से, अप्रेजल के 1 महीने पहले नहीं, कंटिन्यूसली। तो जब अप्रेजल आता है उसे कोई सरप्राइजेस नहीं मिलते, वो कंफर्म करता है जो वो ऑलरेडी जानता है। स्टेप 2, 90 days बिफोर अप्रेजल, द कन्वर्जेशन सेटअप। 90 days पहले अपने मैनेजर के पास जाओ, रेज के लिए नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन के साथ। मैं जानना चाहता हूं इस साल मेरे लिए सक्सेस कैसी दिखती है आपके पर्सपेक्टिव से, क्या एक बार बात कर सकते हैं। ये कन्वर्सेशन तुम्हें 2 चीजें देता है। एक, एग्जैक्टली पता चलता है कि मैनेजर क्या वैल्यू करता है। 2, मैनेजर के दिमाग में एक सीड प्लांट करता है कि तुम अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो। स्टेप 3, द प्री अप्रेजल समरी। अप्रेजल के 2 हफ्ते पहले अपना वैल्यू ट्रैकर समरी ईमेल करो। सब्जेक्ट लाइन, अहेड ऑफ आवर रिव्यू, अ क्विक समरी ऑफ दिस ईयर। ये ईमेल करता क्या है, 2 चीजें। एक, मैनेजर को तुम्हारे अचीवमेंट से प्राइम करता है, उसे खुद से याद करने से पहले। 2, अगर वो अपनी टीम के लिए एडवोकेट करना चाहता है अपने मैनेजर के साथ, तो तुमने उसे एमिनेशन दे दिया है, उसे इंफॉर्मेशन दे दिया है।
उसे कुछ सोचना नहीं है, एविडेंस उसके पास ऑलरेडी रेडी है। अब देखो, जब रेस की कॉन्वर्जेशन होती है, तुम एक केस प्रेजेंट कर रहे हो, ओपिनियन नहीं, एविडेंस पे केस, डेटा पे केस। और डेटा के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। ओके, तो अब वो मोमेंट आया, तुम अप्रेजल रूम में हो या एक वन ऑन वन में हो जहां रेज की बात हो रही है। एग्जैक्टली बोलना क्या चाहिए। एक फ्रेमवर्क देता हूं, ये वर्ड फॉर वर्ड कॉपी मत करना, इसे अपने वर्ड्स में अडाप्ट करो, लेकिन स्ट्रक्चर यही रख सकते हो। पार्ट 1, कंटेक्स्ट सेट करो। मैं पिछले कुछ महीनों से अपने काम का एक रिकॉर्ड रख रहा हूं, क्या एक बार उसको रिव्यू कर सकते हैं? ये इनविटेशन है, तुम्हारे हाथ में डॉक्यूमेंट है, तुमने डिमांड नहीं किया है, शेयर किया है। पार्ट 2, हाइलाइट्स। हाइलाइट्स को वॉक करो नंबर्स के साथ। इस साल मैंने कुछ चीज़ें हैं जो मैं स्पेसिफिकली कॉल आउट करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने कंपनी के लिए डायरेक्ट मेजरेबल इम्पैक्ट क्रिएट किया है। फिर वैल्यू ट्रैकर से टॉप 3 to 4 एंट्रीज, ईच वन विन, नंबर, कंटेक्स्ट। 2 मिनट मैक्स, कंसाइज रिव्यू। अब पार्ट 3, अपनी एस्पिरेशंस कनेक्ट करो। मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म ग्रो करना चाहता हूँ, और मैं ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि मेरी कंपनसेशन उस वैल्यू के साथ अलाइन हो जो मैं दे रहा हूँ, और आने वाले साल में देने का प्लान है। ये फॉरवर्ड लुकिंग है, ये थ्रेट नहीं है, ये पार्टनरशिप की लैंग्वेज है। पार्ट 4, नंबर। एक स्पेसिफिक नंबर रखो, वेग मत रखो। कुछ इंक्रीमेंट चाहिए, ये वीक है। मैं X% इंक्रीमेंट को इस साल के लिए अप्रोप्रिएट समझता हूँ, गिवन द इम्पैक्ट वी हैव डिस्कस्ड। ये कॉन्फिडेंट है। और फिर रुक जाओ, बोलने की ज़रूरत नहीं है, रिस्पॉन्स आने दो। बहुत लोग इस साइलेंस में अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और अपना ही केस डाइल्यूट कर देते हैं। जो बोल दिया, उससे कुछ और वर्ड्स ऐड करके वीक मत करो। चलो बात करते हैं नेहा के बारे में। नेहा ने अपने दोस्त को मैसेज किया था, मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्योंकि नेहा को 8% इंक्रीमेंट मिला। जवाब सिंपल था, वो अपना काम कर रही थी, लेकिन उसे इनविजिबल छोड़ रही थी। अगला साल उसने वैल्यू ट्रैकर स्टार्ट किया। मार्च में एक एंट्री, अप्रैल में एक, मंथली अपडेट्स अपने मैनेजर को, 90 डेज पहले एक अलाइनमेंट कॉन्वर्जेशन, अप्रेजल से 2 वीक पहले एक समरी ईमेल। अप्रेजल के दिन मैनेजर ने खुद कहा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम आज ये कॉन्वर्जेशन करेंगे। रेज मांगा नहीं था, वो रेडी था। देखो, सच बात यह है, कंपनीज रेगुलरली अंडर वैल्यू जो इनविजिबल होता है, और ये उनका फॉल्ट नहीं है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अपनी वैल्यू को विजिबल बनाओ। एक बार फिर 4 चीज़ें। अपना वैल्यू ट्रैकर आज स्टार्ट करो, किसी भी फॉर्मेट में। इट कैन बी ए गूगल डॉक, नोशन, नोट्स ऐप, कुछ भी चलेगा। हर सिग्निफिकेंट विन के बाद में एक एंट्री, विन, नंबर, कंटेक्स्ट, फीडबैक। हर महीने एक शॉर्ट अपडेट अपने मैनेजर को। कभी भी सरप्राइज मत करो। 90 डेज पहले अलाइनमेंट कॉन्वर्जेशन, सक्सेस कैसी दिखती है। 2 हफ्ता पहले समरी ईमेल, एविडेंस रेड। और फिर कॉन्वर्जेशन में कंटेक्स्ट, नंबर्स, एस्पिरेशंस, नंबर। और फिर चुप रहो। देखो, रेज मांगना एक इमोशनल एक्ट है, वैल्यू प्रेजेंट करना एक प्रोफेशनल एक्ट है। प्रोफेशनल हमेशा विन करता है। अगर आज का एपिसोड यूजफुल लगा तो इसको शेयर करो उसके साथ जिसका अप्रेजल आने वाला है। उनको ये फ्रेमवर्क अभी चाहिए, बाद में नहीं। सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है। मैं हर हफ्ते ऐसे ही एपिसोड्स लाता रहूं जो कॉर्पोरेट में जेन्युइनली मैटर करते हैं। और कमेंट्स में बताओ कि क्या तुमने कभी वैल्यू ट्रैकिंग की है
कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, कैसा रहा? मिलते हैं अगली बार।